बिना चीज़ के, बिना ओवन के, बिना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के बहुत ही यूनिक स्टाइल में लो बजट में 50 रुपये में होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में महंगी महंगी चीज़ लाने से हम परहेज़ करेंगे और हर किसी के अफोर्ड में नहीं होता इतनी महंगी चीज़ लाना। तो ये रेसिपी तो सबके लिए है, हर कोई अपने घर में आसानी से बनाकर अपने बच्चों बड़ों को सबको खिला सकते हैं। तो एक कमाल की चीज़ ये है कि इसकी जो डो हम रेडी करेंगे वो इतनी परफेक्ट होगी और इतनी यूनिक होगी कि इससे जो पिज़्ज़ा हम रेडी करेंगे वो इतना सॉफ्ट और इतना फूलेगा कि यकीन मानिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी लेके आएंगे तो इस तरह का पिज़्ज़ा हमारा नहीं रेडी होता। तो चलते हैं बिना बातें किए अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फटाफट से प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, पिज़्ज़ा की डो सबसे पहले हम रेडी करेंगे, जिसके लिए एक बाउल मैंने ले लिया। इसके अंदर 1.5 कप मैं मैदा ले लूँगी। ये सिंपल वाला मैदा, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसको हम छान के इस्तेमाल करेंगे, बिना छाने हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो उसके लिए 1.5 कप ही मैदा लेंगे। ये देखिए जी, मैदा हमने छान लिया। अब मैंने ये ईस्ट ली है, ये आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगी, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मैदे को फुलाने के काम आती है, तो बेकरी वाले ये ही ब्रेड वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये 50-60 रुपये का पैकेट मिल जाता है, तो आसानी से ये मिल जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, हर किसी के इलाके से मिल जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर पिसी हुई जो चीनी होती है, पाउडर शुगर, वो डालेंगे। अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करूँगी। ये स्टेप आपने बहुत गौर से और बहुत ही ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए, क्योंकि अगर हमारी ये जो पिज़्ज़ा की डो है ये बहुत ही परफेक्ट बनी होगी तो हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही यूनिक स्टाइल में और परफेक्ट बन के रेडी होगा। अगर हमारी डो नहीं सही बनेगी तो पिज़्ज़ा हमारा कभी भी सही नहीं बनेगा। तो इसलिए पूरी रेसिपी को देखिएगा बिना स्किप किए। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी मैं। अब मैंने 1 कप गर्म पानी लिया। नीम गर्म पानी लेना है कि आप उसके अंदर अपनी फिंगर डिप करें तो आसानी से आपकी फिंगर अंदर डिप हो जाए। तो ना ही हम ज़्यादा ठंडा पानी लेंगे, ना ही ज़्यादा गर्म रहेंगे, बस इसी तरह का हमें चाहिए। इससे हम डो को गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। और इसकी हमने सख्त वाली डो रेडी नहीं करनी, बहुत सॉफ्ट सी रनी सी जो है, चिपचिपी सी, वो वाली डो रेडी करनी है। उसका भी आगे जाके आपको बताऊंगी कि वो क्यों आपने इस तरह की करनी है। इसको हमने टोटल 5 मिनट तक इस तरह हाथ के साथ मसल मसल के इसको गूंद लेना। जितना मर्जी आपके हाथों को ये चिपचिपा करे, आपने परेशान नहीं होना। इसी से हमारा पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। आगे आप देखेंगे हमारा कमाल का पिज़्ज़ा इससे बन के रेडी होगा। टोटल इसको हमने 5 मिनट इस तरह गूंद लेना है अच्छी तरह। असल जो पिज़्ज़ा की डो है वो इसी तरह से गूंदते हैं, जो हम घर में आम रूटीन में गूंदते हैं कि थोड़ी हार्ड वाली, उससे पिज़्ज़ा बन तो जाता है लेकिन उस तरह का फ्लेवर या उस तरह की उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं आती जिस तरह की हमें चाहिए। तो यकीन माने इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि सबको बेहद पसंद आएगा और बड़े बच्चे सारे आपसे मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए, इसी पॉइंट पे सारी डो को हम इस तरह निकाल लेंगे। अच्छी तरह हम इस तरह इसको इकट्ठा करेंगे डो को। और कोई भी इस तरह का एयर टाइट वाला ढक्कन वाला डब्बा ले लें, उसके अंदर हम ऑयल लगा लेंगे और जो डो हमने बना के रेडी किया वो इसके अंदर डालकर इसको ढक्कन देकर हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। किसी हीट वाली जगह पे रखिएगा। अगर सर्दियां हैं तो 1-1.5 घंटे के लिए, और अगर गर्मी है तो इसको आधा घंटा रखेंगे तो हमारी डो इंशाल्लाह परफेक्ट फूल जाएगी। डो को तो हमने रख लिया। अब चलते हैं चिकन को रेडी करने के लिए। बहुत ही यूनिक मज़े का हमारा चिकन बनने वाला है, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डाल लिया। अब 1 चम्मच इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना।
ये देखिए जी, लहसुन अदरक हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। इसी के साथ मैंने इसके अंदर आधा पाव चिकन लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूब में कट कर लिया था। वो डालेंगे हम इसके अंदर और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। मैंने पहले भी बहुत सारे पिज़्ज़ों की रेसिपी बनाई है। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है, चीज़ वाला पिज़्ज़ा बनाया, बगैर चीज़ के पिज़्ज़ा बनाया, और भी बहुत सारी मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की है। उनको भी जाकर आप विज़िट कीजिएगा, देखिएगा। इंशाल्लाह वो भी आपको बेहद पसंद आएंगी। हाफ़ टी स्पून चिकन के अंदर मैंने तिक्का मसाला डाला है और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला। साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका डाला। सिरके से हमारा ये जो चिकन है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह हम इस तरह इसको मिक्स करें और ढक्कन देकर इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसी पॉइंट पे आपको एक बात याद करवाती जाऊँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर किया करें ताकि हर कोई अपने घर में इस तरह की वो यूनिक बहुत आसान तरीके से रेसिपीज़ बना के अपनी फैमिली को खिला सकें। और आपने मुझे बताना है कि किस किस को बगैर चीज़ के पिज़्ज़ा खाना पसंद है। ये देखिए जी, चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। बस इसी तरह का हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब चलते हैं जी। चीज़ तो हमने पिज़्ज़े के अंदर डालनी नहीं, तो आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या डालेंगे। उसके लिए मैंने एक कोली ले लिया। इसके अंदर 1 अदद मैं अंडा डालूंगी और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं मायोनीज़ के डालूंगी। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर क्रीम डालूंगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं तो आप घर में जो मलाई होती है वो भी ले सकती हैं। और साथ ही 1 चम्मच इसके अंदर मैं केचप डालूंगी। क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च डालूंगी और क्वार्टर टी स्पून ही इसके अंदर नमक डालेंगे। और हमारी चीज़ हो गई माशाल्लाह रेडी। देखें कितनी आसान तरीके से मैंने होममेड चीज़ भी बना लिया। तो ये देखें जी, मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया, इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। उसको साइड पे रखेंगे और जो डो हमने बना के रखी थी उसको पकड़ेंगे और इस तरह हल्के से हाथों को मैदा लगाकर पूरी जो हमारी पिज़्ज़ा वाली ट्रे है उसके अंदर अपनी रोटी को अच्छी तरह फैला लेंगे, इस तरह हल्के हाथों से। देखिए कितनी आसानी से हमारी डो पूरी पैन के अंदर फैल गई है। इस तरह फॉक के साथ अच्छी तरह अंदर हम इस तरह के सुराख कर लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा पिज़्ज़ा अंदर से फूल जाएगा। तो अगर हम ये सुराख करेंगे तो ये सेंटर से नहीं फूलेगा। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं तो आप कोई भी स्टील की प्लेट वगैरह घर में जो लोहे की, स्टील की कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा पैन ही लें। अब हम सेंटर में 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। हल्के हाथों से पिज़्ज़ा सॉस को पूरी रोटी पे फैला दूंगी। अब जो चिकन मैंने लिया था वो डालेंगे। साथ ही ऊपर थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल ली है, शिमला मिर्च लिया, प्याज लिया, टमाटर लिया, छोटे छोटे क्यूब में कट करके वो डालेंगे। और साथ ही जो मैंने चीज़ रेडी की थी वो हम हल्के हाथों से ऊपर सारी रोटी पे सेंटर पे फैला देंगे। और बाकी जो हमारी सब्जियां रही वो भी हम ऊपर सारी लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, जो मर्ज़ी आप लगा सकते हैं ऊपर। खाली ये जो वेजिटेबल है वो भी लगा सकते हैं, खाली चिकन भी लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी लगा सकते हैं। आप अपने बॉस है जनाब, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी यूनिक सी लुक आ रही है। तो आज हम बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, वो भी कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब मैंने नीचे एक कटोरी रखी है, कोई भी स्टैंड वगैरह रखिएगा, डायरेक्ट हमने पिज़्ज़ा नहीं रखना। तो इसको मैंने 20 से 25 या फिर मैक्सिमम आधा घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे बेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो गया। कितना यूनिक, कितना लाजवाब, और ऐसे लग रहा है जैसे हमने कितनी ज़्यादा चीज़ इसके अंदर डाली है। लग ही नहीं रहा ये हमने बगैर चीज़ के पिज़्ज़ा बना के रेडी किया है। देखिए माशाल्लाह, जितना ही ये खाने में आपको ये देखने में आपको खूबसूरत लग रहा है, इतना ही ये खाने में टेस्टी और बहुत ही लाजवाब, और इतनी इसकी जो डो है इतनी सॉफ्ट और इतनी यूनिक है माशाल्लाह।
जब ये आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह मैं आपको क्या बताऊं, इंशाल्लाह बहुत ही लो बजट में आज मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर किया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। मैं तो चली खाने, तो आप भी अपने किचन में जाएं, बनाएं, बना के अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।